स्वयं महादेव पार्वती जी से कहते हैं काशी में मृत्यु पाने का ये फल होता है, बद्रीनाथ में ये फल होता है, इन तीर्थों में ये फल होता है, इन तीर्थों में ये। पर श्रीधाम ब्रज ऐसा है जो 4 प्रकार से मुक्ति प्रदान करता है। कैसे? और मुक्ति नहीं, मैं कथा में बताता हूं कि वृंदावन में प्राण त्यागने वाला मुक्ति का मतलब होता है वैकुंठ की प्राप्ति। पर वृंदावन में प्राण त्यागवे वारो तो पुनः वृंदावन ही आता है, उसको वृंदावन ही मिलता है। वृंदावन में प्राण त्यागने वाला कहीं और नहीं जाता, वो वृंदावन में ही आता है, निज वृंदावन में जाता है। अगर उसका भजन साधन ठीक होगा तो वो निज वृंदावन में जाएगा। और केवल व्यसनी रहा होगा, जीवन में कुछ अच्छा किया नहीं होगा, बस गलती से प्राण चले गए ब्रज में, तो उसका अगला जन्म ब्रज में हो जाएगा। अब निज वृंदावन क्या है? निज वृंदावन एक गुप्त वृंदावन है, जिस गुप्त वृंदावन का दर्शन हम आप सबको इन प्रत्यक्ष दृष्टि से नहीं हो सकता। जहां प्रिया प्रियतम आज भी विहार कर रहे हैं, उस गुप्त वृंदावन में जब आप बिहारी जी का दर्शन करने जाओगे तो वहां मूर्तिमंत बिहारी जी नहीं मिलेंगे आपको। उस गुप्त वृंदावन में चलते फिरते बिहारी जी मिलेंगे। आप दर्शन करोगे गर्भगृह का और देखोगे गर्भगृह तो खाली है। ठाकुर जी कहां गए? ठाकुर जी पीछे देख यहां खड़ा हूं मैं, पीछे ठाड़े हैं। आप जाओगे तो आपसे पूछेंगे अरे खाली आता है को कछु लेके ना आयो मेरे काजे। वो गुप्त वृंदावन है। गुप्त वृंदावन में इतनी भीड़ नहीं है जितनी आजकल वृंदावन में हो गई। गुप्त वृंदावन में किन की भीड़ है? श्री हितरवंश महाप्रभु सचल गुप्त वृंदावन में है। श्री हरिराम व्यास जी सचल गुप्त वृंदावन में है। श्री चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, कृष्णदास, सूरदास, रैदास, जिन्होंने भी वृंदावन को भजा है, वे सब उस गुप्त वृंदावन में आज भी विराजमान हैं। इसलिए वृंदावन में अगर भजन करके, साधन करके, नामाश्रय लेकर के कोई प्राण त्याग करता है तो उसको गुप्त वृंदावन की प्राप्ति होती है। और व्यसनी है, कामी है, क्रोधी है, सब प्रकार के अवगुण हैं, जीवन में भजन साधन कुछ करता नहीं, लेकिन गलती से प्राण त्याग दिए वृंदावन में, तो उसको इतना मिलेगा कि उसका पुनर्जन्म वृंदावन में ही हो जाएगा, वो ब्रजवासी बन जाएगा। ये कम है? ब्रजवासी बनना कोई कम है? श्री जी की आज्ञा के बिना ब्रज में प्रवेश नहीं मिल सकता है। तो महादेव कहते हैं पार्वती जी से व्रज 4 प्रकार से मुक्त करता है। पहला, जन्म ब्रज में, मृत्यु कहीं भी। कई लोग मुझे मिलते हैं और वो आप लोग कहते हो हम पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, अच्छा लगता है बहुत, चलो सब अपने भारत के हैं। पर भैया जब कोई कह देता ना हम ब्रज से हैं, तो मैं तो बिल्कुल ऐसा हो जाता हूं, मैंने भाई तुम यहां कैसे आ गए, तुम यहां कैसे पड़ गए भैया। 3-4 cars are parked in government bus depot next to venue. They are complaining to move the cars. They will report and also closing soon. तो इसलिए भैया ये जिन्होंने भी अपनी गाड़ी जो है बस डिपोट के आसपास पार्क की है, गलत जगह पार्क करे आए हैं, वो चुपचाप धीमे से उठ के चले जाएं और अपनी गाड़ी को व्यवस्थित करे आए। और कहीं शर्म के मारे नहीं उठ रहे हो, हम उठेंगे सब हमको देखेंगे, उठो तो ऐसे ऐसे करके उठ जाना, अभी आता हूं। क्या है पीछे क्यों देख रहे हो? सब इधर देखो। हाँ कथा, वो अपने काम से पानी पीने जा रहे हैं, आप क्यों देख रहे हो उनको? धन्य हैं भैया। देखो हमारी एक बात सुनो, आप लोग बहुत व्यवस्थित तरीके से अगर अपनी गाड़ी वाड़ी पार्क कर आओगे, भारत तो है नहीं ये, तो हमारे लिए अच्छा होगा आगे। नहीं तो फिर आगे फिर हमको कथा करने के लिए बोलेंगे, देखो आपके श्रोता आते हैं वो ऐसा ऐसा करते हैं, आपको कथा नहीं करने देंगे। इसलिए आप सब लोग भाव रखो। तो हम क्या बता रहे थे? महादेव कहते हैं कि जन्म ब्रज में, पहली श्वास ब्रज में ली है। मां के गर्भ से आने के बाद जो प्रथम कण वायु का भीतर गया वो ब्रज का गया। जन्म ब्रज में, मृत्यु कहीं भी हो। दूसरा,
जन्म कहीं भी, मृत्यु ब्रज में हो। तीसरा, जन्म भी कहीं हो गया हो, मृत्यु भी कहीं हो गई हो, लेकिन मृत्यु काल के समय व्रज का स्मरण आ गया हो, वृंदावन की याद आ गई हो। यमुना जी कल कल करके बह रही हैं, केसी घाट है, सुंदर प्रिया प्रियतम विहार कर रहे हैं, श्री राधा रमण राधा वल्लभ जी का सुंदर भाव दर्शन हो रहा है, वृंदावन के रसिक संतों की अनुभूति हो रही है, और उसी समय प्राण चले जाएं। या कोई वृंदावन वृंदावन गा रहा था और खूब भाव से वृंदावन का स्मरण करते 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 कुछ हुआ, चला गया। अंतिम क्षण में, जन्म कहीं भी, मृत्यु कहीं भी, लेकिन अंतिम क्षण में ब्रज याद आ जाए। ये सामान्य नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं अंते नारायण स्मृति, ये सबसे कठिन है। अंत काल में वृंदावन ब्रज का, ठाकुर जी का स्मरण हो ही नहीं सकता। ऐसा कहते हैं कि जब व्यक्ति की मृत्यु आती है ना, तो वो अपने अंतिम क्षणों में उसको अपना पूरा जीवन दिखाई दे जाता है। जो जो बातें वो भूल चुका है, अभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि आप 11 साल के थे तब आपने क्या क्या किया, आपको याद नहीं होगा। पर ऐसा कहीं कहीं वर्णन आता है कि अंतिम समय यदि कोई व्यक्ति अपने प्राण त्याग रहा होता है तो उसको उस समय अपने पूरा जीवन याद आता है। मेरा वहां जन्म हुआ था, ये मेरी माता जी थी, ये मेरे पिताजी थे, बचपन में मैं ऐसे वस्त्र पहन के घूम रहा था, 11 वर्ष का जब हुआ तब मेरे जीवन में एक मित्र आया, 15 वर्ष की आयु में मैं स्कूल में ऐसे जाता था, मेरी उससे लड़ाई हो गई थी, 18 साल की उम्र में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, फिर इससे मेरा ब्याह हुआ, ये बच्चे हुए। जीवन की एक एक चीज याद आ जाएगी, किसको पैसे दिए, किससे लिए, और ये आप करोगे नहीं, अपने आप। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे कंप्यूटर पुराने जब होते थे, अभी लैपटॉप और आईपैड का जमाना आ गया, फोन का जमाना, पर कंप्यूटर को जब आप शट डाउन करते थे तो वो सारी फाइल्स को पहले मिनिमाइज करता था जितनी खुली हुई हैं, उसके बाद वो बंद होता था। ऐसे ही जब आपका ब्रेन समाप्ति की ओर जाता है, मृत्यु की ओर जाता है, तो वो सारी फाइल्स को डिलीट करता है, और वो डिलीट होते होते आपको याद आती है। लेकिन इस पूरी स्मृति में ये याद नहीं आएगा कि आपने सिडनी में कथा सुनी थी, ठाकुर जी का स्मरण नहीं आएगा। आपको इस पूरी स्मृति में यह याद नहीं आएगा कि वृंदावन गए थे तो श्री राधा रमन लाल जी का दर्शन कैसा था, राधा वल्लभ जी का दर्शन कैसा था, श्री यमुना जी का रंग कैसा था, वृंदावन की रज कैसी थी, वृंदावन के संत कैसे थे। भगवत संबंधी कोई भी बात उस समय स्मृति में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वे केवल हमारे लिए ऑर्डिनरी थे, हम केवल उनको कभी कभी करते थे, वो प्रायोरिटी नहीं थी। प्रायोरिटी जिस जिसको दी है अथाह से ज्यादा, वो सब याद आएंगे, ठाकुर जी स्मरण में नहीं आते। तो बोले उसकी स्मृति के लिए क्या करें? बोले इतना स्मरण करो, इतना स्मरण करो कि वही स्मृति में रहे, ताकि अंतिम समय में और कुछ याद ना आए, केवल ठाकुर जी याद आवे और कुछ स्मृति में ना आवे। भैया खूब घूम के देख लिया, हार्बर ब्रिज देख लिया, ब्रिस्बेन देख लिया, गोल्ड कोस्ट देख लिया, यूएस देख लिया, कनाडा देख लिए, पर ब्रज सा कोई नहीं, वृंदावन सा कोई नहीं। नैन फूट जाए जो को और को निहारे, वाणी नाश जाए राधा रमण ना पुकारे। वो नैन फूट जाए जो किसी और को देखें, और वो वाणी नष्ट हो जाए जो श्री राधा रमण ना कहती हो। तो पहला, जन्म वृंदावन में, मृत्यु कहीं भी। दूसरा, जन्म कहीं भी, मृत्यु वृंदावन में। तीसरा, जन्म कहीं भी, मृत्यु कहीं भी, लेकिन अंतिम समय में व्रज का स्मरण। और चौथा तो इतना कमाल का बताते हैं महादेव। महादेव कहते हैं पार्वती जी, जन्म कहीं भी, मृत्यु कहीं भी, और अंतिम क्षण में ब्रज का स्मरण भी नहीं हुआ, प्राण चले गए, अर्थी तैयार हो गई, उसके शव को शमशान घाट ले जाया जा रहा था, और जब उसका शव शमशान की ओर जा रहा था तब उसकी शव यात्रा में एक ब्रजवासी सम्मिलित हो गया। केवल ब्रजवासी के आने से उसको सदगति प्राप्त हो जाएगी।
इतने प्रिय हैं ठाकुर जी को ब्रजवासी की, कोई ब्रजवासी किसी की शव यात्रा में चला जाए ठाकुर जी उसको भी मुक्त कर देते। अच्छा इसने जीवन पर पाप की, पर कोई ब्रजवासी इसकी शव यात्रा में था, ब्रज का कोई इसकी शव यात्रा में था, मुक्त करो। इसलिए हमारे व्रज वृंदावन में शोक मनाते हैं गृहस्थी जन, पर जब रसिक जन, नाम जापक, साधु संत महात्मा जो व्रज में रहते हैं, वो किसी की अर्थी देखते हैं ना, दूर से बलैया लेते हैं, बोले वाह भैया भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, तेरे कितने भाग्य हैं। जारज को सुर नर मुनि वंचित, जारज को सुर नर मुनि वंचित, शिव शंकर सिर नायो, हाँ शिव शंकर सिर नायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। इसलिए भैया भारतीयों को तो हम ये कहते हैं कि आप लोग बस प्रयास करना कि अंतिम श्वास ब्रज में जाए, लेकिन आपसे तो हम इतना निवेदन कर सकते हैं, भले ही आप यहाँ के नागरिक बन गए हो, पीआर हो गया, सब कुछ यही है, पर फिर भी ठाकुर जी से नित्य प्रार्थना करो, नाथ हमें नहीं पता हमारे प्राण के समय क्या कब है, प्राण जाने का समय कब है, आप सब जानते हो, बस ऐसी कोई योजना बना देना, सब करें यहीं पे, पर श्वास जब जाने का समय आवे तो हम कैसे किसी बहाने भारत आ जाएं, वृंदावन आ जाएं। भारत को आप सामान्य मत समझिए, भागवत जी में इतनी महिमा है भारत की, भारत भूषण भूतमे तत्। ठीक है यहाँ व्यवस्थाएं बहुत हैं, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी, लेकिन अवस्था तो भारत की अच्छी, इसलिए भारत वहां प्राण जाएं उसकी योजना बनाइए। आप कहेंगे महाराज जी कैसी बात कर रहे हो, हम सज धज के यहाँ बैठे हैं, आप बेमतलब में बैठते ही जो है ये योजना बनवा रहे हो मृत्यु की। भैया आप कहोगे तो फिर मैं वही व्यवहारिक बात करने लग जाऊं जो आप सबसे करते हो। व्यवहार की चर्चा तो सबसे होती ही है, वास्तविक चर्चा तो यहीं से हो सकती है ना। आज हमारा तिथि से जन्मदिन है, इसलिए हम वो बात करें जो वास्तविक है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बस 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 धन्यवाद आपका। आप में से कितने लोगों को अपने तिथि का जन्मदिन याद है, हाथ ऊपर करो, बताओ। इतने हजारों में से कुछ 100 निकल के आए हैं बस। अब हमारी एक बात सुनिए, अपना जो डे वाला जन्मदिन आता है ना, जो डे होता है, जैसे किसी का 1 जनवरी 2 फरवरी आदि आदि जो भी, उस पर तो आप अपने संसारी जीवों को, संसारी मित्रों को, संसारी संबंधियों को, संसारी जो आपके संसार के जो लोग हैं उन सबके साथ आनंद किया करो, पर अपने तिथि के जन्मोत्सव अपने सेवा के ठाकुर जी के साथ किया करो। जिनकी आप सेवा करते हो, जिनकी आपकी आराधना है घर में, उनके सन्मुख तो आप तिथि का जन्मोत्सव ही मनाओ, क्योंकि वो डे वाला जन्मदिन आपका जानते नहीं है, वो तिथि वाला ही जानते हैं। इसलिए तिथि वाले जन्मोत्सव को प्रधानता दिया करो, उसमें गौ सेवा करो, ठाकुर सेवा करो, माता पिता को प्रणाम करो, स्वयं तिलक लगाकर, मतलब एक जन्मदिन में ट्रीट सबको दो और एक जन्मोत्सव में केवल खुद को दो और किसी को नहीं देना। अकेले ही चले जाना, घूम आना हार्बर, वहां बैठ करके नाम जप कर आना, थोड़ी देर वो जो समुद्र है उसी को ही महासागर मान लेना, उसी में क्षीर सागर में भगवान लेटे हैं ऐसा भाव रख लेना। कुछ सेवा कर आना अनाथालय में, वृद्धाश्रम में, आदि आदि जो भी यहाँ होते हैं। उस दिन केवल अपने आप को ट्रीट देनी है। क्यों? वो आपका तिथि से जन्मोत्सव है। जन्मदिन पर हम उत्सव क्यों मनाते हैं? कि हे नाथ, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस तिथि पर हमको इस संसार में भेजा। भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं, मेरी सबसे बड़ी कृपा व्यक्ति के ऊपर क्या है कि वो मानव है।
नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन न भस्वते ऋतं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः।